बेटियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। 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 जस्टिस ममता सरकार अरे यार बोल रहे हमारा जो कलकत्ता में जो व्यवहार एक छात्रा के मेडिकल छात्रा के साथ हुआ है, पूरे देश में इसके विपरीत रोष व्याप्त है। और उसमें जो पूरे देश के जो भारतीय चिकित्सा संघ है, उसके आह्वान पर आज एक सांकेतिक एक दिन का हड़ताल का निर्णय लिया गया है। हम आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल पे रहेंगे। इस तहत हड़ताल के तहत हम लोगों ने ओपीडी की सेवाएं अपनी बंद रखी हैं। केवल इमरजेंसी सेवाओं को समाज हित में सुचारू रखा गया है। हमारा केवल जो भारत सरकार से मांग है वो ये है कि जो बंगाल सरकार है, जो ममता बनर्जी हैं, वो मिली भगत के साथ में दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। तो हमारा केवल एक मांग है भारतीय चिकित्सा संघ की कि जो दोषी हैं उनको शीघ्र आइडेंटिफाई किया जाए और उनको फांसी की सज़ा के लिए स्वीकृत किया जाए, यह हम मांग करते हैं। दूसरी हमारी भारतीय चिकित्सा संघ की मांग है कि चिकित्सकों को पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, जो उनके द्वारा स्टाफ काम करता है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके खिलाफ जो लोग दोषी वहाँ पे व्यवहार गलत करते हैं, उसके लिए एक कानून लाया जाए ताकि सभी हम चिकित्सक भाई एक माहौल जो हमारा जो है भयमुक्त उसमें काम कर सकें, स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और अपना जो कर्तव्य निर्वाह कर सकें, ये हमारी मांग है। नगर के अंदर भी रुद्रपुर के अंदर एक नर्स के साथ इसी तरह का सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी जान ले ली गई थी, उसका मर्डर किया गया था। तो ये नहीं कि खाली डॉक्टर्स के साथ हो रहा है, इसमें महिलाओं के सभी महिलाओं के साथ हो रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि और कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा वो कैसे कर सकेगी। जो लोग काम करने वाली नारियां हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनकी कैसे सहायता करेगी, कैसे उनकी सुरक्षा का इंतजाम करेगी। ये वो एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है जो सरकार को इस पर बड़े ध्यान से सोचना चाहिए। कलकत्ता वाले इसमें तो उनके दोषियों को पकड़कर जल्द से जल्द अगर वो उनको फांसी पे चढ़ा देती है तो हम समझते हैं कि न्याय शायद अभी हिंदुस्तान के अंदर बचा हुआ है, वरना तो हमें लगेगा राजनीतिकों के हाथ की ये खाली एक कटोरी कठपुतली है। न्याय नाम की चीज़ शायद हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम लोग जो दोषियों को तुरंत से तुरंत सजा दी जाए और कठिन से कठिन दंड दिया जाए, इवन मृत्युदंड भी देना उचित रहेगा ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के कुकृत्य समाज में करते हैं, उनके लिए। और महिलाओं के प्रति जिनका ये भाव रहता है वो जो है उन्हें मृत्युदंड तक दिया जाना चाहिए। साथ में हम ये चाहते हैं कि हम चिकित्सा कर्मियों को और चिकित्सा से व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए जाएं। सरकार इसके लिए उचित कदम उठाए। मांग ये है कि बलात्कार के लिए फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, तभी वो लोग डर पाएंगे और तभी ये सब रुक पाएगा। मेन चीज़ बंगाल में जिस तरह से पीजी छात्रा, मेडिकल पीजी छात्रा के साथ जो विभत्स घटना हुई है, इतनी विभत्स घटना हो नहीं सकती। बलात्कार तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये तो इसको तो कोई नाम ही नहीं दिया जा सकता। जिस तरह से पशु भी बल्कि ध्यान रखते हैं एक दूसरे का, बहुत ही ज़्यादा हैवानियत और बहुत ही विभत्स तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से उस लड़की के साथ जो जघन्य अपराध किया गया, वो क्यों किया गया ये जाहिर होना चाहिए। दोषियों का देखिए, दोषी कौन है, अभी बहुत सारी कहानियाँ निकल कर आ रही हैं, तो बहुत क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि मामला अंदर से शुरू हुआ है या वास्तव में जिसको पकड़ा है वही दोषी है या उसको मोहरा बनाया जा रहा है। आज ये बहुत आवश्यक हो गया है। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में इस तरह की घटना घट जाती है क्योंकि जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं वो दिन रात काम करते हैं, 36 घंटे से वो कह रही थी सोई नहीं थी, और उसके साथ इस तरह की घटना घट जाती है जो कि हमारे भारत में बिल्कुल भी घटनी नहीं चाहिए। और इस तरह की घटना को वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो महिला मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे सीबीआई को लेट लगाया जाता है, वहाँ पे सबूतों को नष्ट कर दिया जाता है। जब शांति से वहाँ पे
विरोध चल रहा है, अचानक से भीड़ आ जाती है और उसी कमरे को नष्ट किया जाता है, ये सब क्या दर्शाता है? तो मामला खुलकर सबके सामने आना चाहिए। दोषी बिल्कुल पहले स्पष्ट होना चाहिए दोषी कौन है और उनको सीधे सीधे फांसी देनी चाहिए। एक संदेश आज महिलाओं को देना बहुत आवश्यक है। महिलाएं अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित आज हर जगह महसूस कर रही हैं, बाहर निकलने को वो तैयार नहीं है। सब हमारी बेटियां भी बहुएं बाहर काम कर रही हैं, हम लोग भी बाहर काम करते हैं, तो महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये मेरी केंद्र सरकार से भी विनती है। जो दोषियों को तुरंत से तुरंत सजा दी जाए और कठिन से कठिन दंड दिया जाए, इवन मृत्युदंड भी देना उचित रहेगा ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के कुकृत्य समाज में करते हैं, उनके लिए। और महिलाओं के प्रति जिनका ये भाव रहता है वो जो है उन्हें मृत्यु। डॉक्टर्स के साथ हो रहा है, इसमें महिलाओं के सभी महिलाओं के साथ हो रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि और कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा वो कैसे कर सकेगी। जो लोग काम करने वाली नारियां हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनकी कैसे सहायता करेगी, कैसे उनकी सुरक्षा का इंतजाम करेगी, ये वो एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है। तो है कि जो बंगाल सरकार है, जो ममता बनर्जी हैं, वो मिली भगत के साथ में दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। तो हमारा केवल एक मांग है भारतीय चिकित्सा संघ की कि जो दोषी हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र इस तरह की घटना को वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो महिला मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे सीबीआई को लेट लगाया जाता है, वहाँ पे सबूतों को नष्ट कर दिया जाता है। जब शांति से वहाँ पे विरोध चल रहा है, अचानक से भीड़ आ जाती है और उसी कमरे को नष्ट किया जाता है, ये सब क्या दर्शाता है? तो मामला खुलकर सबके सामने आना चाहिए। दोषी बिल्कुल पहले स्पष्ट होना चाहिए दोषी कौन है और उनको सीधे सीधे फांसी देनी चाहिए। एक संदेश आज महिलाओं को देना बहुत आवश्यक है। महिलाएं